मैनू दीनात्म सार, मैनू दीनात्म सार, जाऊं सतगुरु पे बलिहार। मैनू दीनात्म सार, जाऊं सतगुरु पे बलिहार। सतगुरु अमृत बूंद पिलाई, जन्म मरण की चिंत मिटाई। सतगुरु अमृत बूंद पिलाई, जन्म मरण की चिंत मिटाई। तन मन की सब सुधि बिसराई, तन मन की सब सुधि बिसराई। बिसर गया व्यवहार, जाऊं मैं सतगुरु पे बलिहार। जाऊं सतगुरु पे बलिहार। सतगुरु साचे सैन लखाई, सतगुरु साचे सैन लखाई। श्वास श्वास में सुन धुनि लाई, सांस सांस में सुनि धुन लाई। सार शब्द की बीन बजाई, सार शब्द की बीन बजाई। खुल गया 10वां द्वार, खुल गया 10वां द्वार। जाऊं सतगुरु पे बलिहार। खुल गया 10वां द्वार, जाऊं सतगुरु पे बलिहार। सतगुरु अनुभव ज्योति जगाई, सतगुरु अनुभव ज्योति जगाई। मूरत में सूरत दिखलाई, मूरत में सूरत दिखलाई। भेद भ्रांति रही नराई, भेद भ्रांति रही नराई। पाया ब्रह्म विचार, पाया ब्रह्म विचार। जाऊं सतगुरु पे बलिहार, जाऊं सतगुरु पे बलिहार। कहते हूँ गुरु ज्ञान बताया, कहते हूँ गुरु ज्ञान बताया। हृदय का अज्ञान मिटाया, हृदय का अज्ञान मिटाया। पूर्ण परमानंद मिलाया, पूर्ण परमानंद मिलाया। होया मंगलाचार, जाऊं सतगुरु पे बलिहार। मैंने दीना आत्म सार, जाऊं सतगुरु पे बलिहार। बढ़िया कह रहे हैं टेमू जी, सदगुरु की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि वह सदगुरु मैनू दीना आत्म सार, मुझे वह आत्मा का सार सदगुरु ने प्रदान कर दिया। आत्म सार, और जो सार है इस संसार का, आत्मा निज स्वरूप, उसको प्रदान कर दिया। जाऊं सदगुरु पर मैं बलिहार। और इसलिए इनका कहना है कि मैं सदगुरु को बार बार बलि जाता हूँ, बार बार अपने को न्यौछावर करता हूँ इसकी बलिहारी, जिन्होंने हमें हमारा असली रूप रखा है।
सतगुरु अमृत बूंद पिलाया। सतगुरु क्या कहते हैं, हमेशा अमृत बूंद ही तो पिलाते, लेकिन कोई पीता है, कोई नहीं भी पी पाता। वो तो बिना पैसे का अमृत बट रहा है, लेकिन कोई लेना चाहेगा तो नहीं। जो इच्छुक है लेने वाले लेते भी हैं, लेकिन बहुत सारे हैं जो उन्हें पता नहीं कि ये अमृत, वो तो कहेंगे कुछ और है ना। ऐसी ही बात, ऐसे ही करते हैं। सदगुरु अमृत बूंद पिलाए, सदगुरु अमृत बूंद पिलाता है, उस दिव्य ऊर्जा को हमारे हृदय में प्रेषित करता है, तो वही तो अमृत बूंद है। और क्या दूसरा अमृत थोड़ी है कि चलो शरबत जैसा है और घोर कर पिला दिया। वो तो जो संप्रेषण किया जाता है, जो प्रेषित किया जाता है, वही अमृत बूंद। सदगुरु अमृत बूंद पिलाए, जन्म मरण की चिंत मिटाए। और इतनी नहीं, उस अमृत को पीते पीते ऐसा हो गया कि जब मुझे अपने निज स्वरूप का बोध हो गया, तो जन्म और मरण की जो चिंता थी वो भी मिट गई, क्योंकि आवागमन के बंधन से छुटकारा हो गया। जब वो आत्मा को अनुभव कर लेता है, अपने निज स्वरूप को, असली सब स्वरूप को अनुभव कर लेता है, तो जन्म नहीं करना हो जाता है। यूँ कहें कि शून्य होने के बाद, सभी संस्कार मिटने के बाद ही, निर्विचार स्थिति में ही हमें अपने निज स्वरूप का बोध होता है। ऑलरेडी बंधन मिट गया, अब कोई कर्म, कोई संस्कार शेष रह ही नहीं गया, तो काहे को जन्म होगा। क्योंकि जन्म तो तब होता है जब एक भी संस्कार शेष रहे, तो उस संस्कार को भरपाई करने के लिए यहाँ आना चाहिए। ये बात, क्योंकि यह संसार खाली एक दूसरे की लेन देनी पर स्थित है। माता पिता बंधु सखा साई दुनिया जमाना, जो कुछ भी यहाँ हमारे संपर्क में आता है, तो एक दूसरे से कुछ न कुछ लेना देना है, हिसाब किताब है, तभी भी एक दूसरे के संपर्क में आता है। और जिसका हिसाब किताब नहीं रहता है, तो वो संपर्क में नहीं रहता, वो दूर रहता है, वो संपर्क में नहीं रहता है। और जिससे कुछ लेनी देनी है, कोई किसी रूप में, माँ के रूप में, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में, बहन के रूप में, भाई के रूप में, किसी न किसी रूप में वो आता है, और जो है लेनी देनी का हिसाब जितना जिसके साथ कैसा है वैसा वो पूरा करता है। इसके बाद जिसका हिसाब किताब पूरा हो जाता है, वो ये शरीर छोड़कर चला जाता है। यही दुनिया का लेख है, यही प्राकृतिक नियम है। इसको साईं राम ने कहा था, ऋणानुबंध, एक दूसरे का ऋण होता है, उसी के कारण ये मिलन होता है, अनुबंध होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक दूसरे का ऋण होता है। और जब वो ऋण पूरा हो जाता है, तो जिसका ऋण पूरा हो जाता है, ठीक, यही अनुबंध है, यही संसार की सच्चाई है। सदगुरु, अब उसको पूरा करना ही पड़ेगा, चाहे हंस के चाहे रोक के, है ना। लेकिन ऋणाबंध को पूरा करना पड़ता है, नहीं तो संस्कार शेष रह जाएंगे। ऋण यदि शेष रह गया तो फिराना पड़ेगा उसके साथ, और ऋण पूरा हो गया तो साफ हो गए हम, संस्कार भी मिट गया। तो तन मन की सब सुधि बिसराई, बिसर गया व्यवहार। इतनी ही नहीं, सदगुरु से जितना ही हमारा प्रेम लगते जाता है, उतना ही वो कृपा बरसती रहती है। क्योंकि यदि हम याद करते हैं तो उसका उल्टा दया होता है, दया बरसती है। तो उस अमृत के बूंद के कारण, चाहे हमें पता हो या न हो कि हम पी रहे हैं, लेकिन फिर भी यदि हम याद करते हैं तो वो अमृत मिलता है, और उसी के कारण धीरे धीरे आगे चलते चलते पता भी हो जाता है, और संस्कार भी मिटने लगते हैं, और जिस दिन पूर्ण रूप से मिट जाएंगे, उसी दिन हमारे नित्य रूप का बोध हो जाए। इसीलिए कहते हैं कि तन मन की सब सुधि बिसराई, तन भी मिट गया, मन भी मिट गया,
सब सुधि मिट गई। तो जब तन मन जहाँ मिट गया तो वहाँ बस एक ही बचेगा, और वो बचेगी आत्मा। ठीक। यानी शरीर रहते जब हम शरीर नहीं होते हैं, मन नहीं होते हैं, तो शेष बचती आत्मा। इसीलिए उसमें पीछे बताते हैं कि मरने की बात है ना। हाँ। तो सतगुरु बिसराई, बिसर गया व्यवहार, और व्यवहार भी सब बिसर जाता है। अभी तक जो व्यवहार था उसमें तब्दीली हो जाती है। अब व्यवहार बिसर गया, आप सपने तो आत्मा ही देखेगा, परमात्मा ही देखेगा, सबके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करेगा। लेकिन एक नियम वही होता है कि सभी बाघ नारायण है, लेकिन बाघ नारायण से बचना होता है। यही बात, यही चीज़ है, इस नियम को भी पालन करना पड़ता है। सतगुरु सोचे शयन लखाई, श्वास श्वास में सुन दिन रहा। सतगुरु साचे शयन। सतगुरु ऐसा है कि वो सच्चा इशारा कर दे। जो सच्चा सतगुरु होता है उसका इशारा भी सच्चा होता है, क्योंकि वो जहाँ तक जानता है गुरु वहीं तक बता सकता है। जो सतलोक सचखंड पहुँचा है वही सतलोक सचखंड की बात करे, नहीं तो बहुत लोग शास्त्रार त्रिकुटी की ही बात कर इधर ही रह जाते हैं, है ना। शास्त्रार तक की ही बात करके रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ भी एक नज़ारा बड़ा अच्छा है और आनंददायी है, ज्योति भी है। लेकिन अभी छूट जाता है त्रिकुटी, दसम द्वार, है ना, और पारब्रह्म मंडल, आत्मक्षेत्र, खबर लो, छूट गया। अभी बाद में तो अभी अनाम लोग को बचाएंगे, है ना। सतगुरु अनुभव ज्योत लिखा है, मूरत में सूरत दिखलाए। इतनी नहीं, सतगुरु ही ऐसा है कि जो मूर्ति में असूरत दिखाई। यह शरीर मूरत है, इसमें जो बोल रहा है वो सूरत है ना। यानी इस मूर्ति में, शरीर रूपी मूर्ति में, वह आत्मा रूपी सूरत, उस जीवात्मा जो कि आत्मा जो जीवात्मा बन गई है उसकी असली सूरत अर्थात आत्मा को दिखला। क्योंकि शरीर में जो हृदय है वो हृदय ही हमारा वह मंदिर है जिसमें परमात्मा आत्मा को देखा, और दुनिया में कोई स्थान नहीं जहाँ उसे देखा। ये चीज तो विवेकानंद ने कहा था कि दुनिया के सभी मंदिरों में अपना मत्था पटक के फोड़ डालो, सभी तीर्थों में जाके स्नान कर डालो, स्नान कराओ, लेकिन कहीं कुछ मिलने को नहीं। यदि कुछ है तो वह हमारा हृदय ही है, और हृदय में भी तभी मिलेगा जब इस हृदय पर पड़ी उस गंदगी को हम साफ कर देंगे, साधना ध्यान और सत्संग, गुरु की कृपा प्राप्त कर। साधना ध्यान सत्संग से उस हृदय की गंदगी जिस दिन साफ हो जाएगी, जिस दिन हृदय पर पड़ा हुआ गर्दा गुब्बार धुल जाएगा, वो बदली छट जाएगी, तो अंदर बैठा वो ज्ञान रूपी सूर्य प्रकाशित हो गया था। तो कह रहे सदगुरु अनुभव ज्योति जगाई, वो अनुभव की ज्योति जगाते हैं सदगुरु ही कि अनुभव करो, ज्योति जगाते हैं। मूरत में सूरत दिखलाए, और इस मूरत में सूरत को दिखलाता है कि असली सूरत क्या है। भेद भ्रांति रही न राई, और भेद, इस दुनिया में जो हम भेद करते हैं, भ्रम पैदा हो जाता है, भेद पैदा होता है, ये सब रात्रि भर भी नहीं रहेगा, अब समता में आ जाता है, सब एक हो जाता है। ऐसा भेद भ्रांति रही न राई, राई मतलब सरसों से भी छोटा राई, छोटी छोटी, नहीं वो राई भर भी, रत्ती भर भी वो भेद नहीं रहेगा। पाया ब्रह्म विचार, इसलिए कि उसे ब्रह्म का विचार था, और वो ब्रह्म हो चुका है, इसलिए ब्रह्म विचार आ गया। तो पिता तो अपने सभी संतानों को एक समान ही जानता है, चाहे वो पापी हो या कोई महात्मा, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो। लड़का तो लड़का होता है ना। तो आप बुरे लड़कों को गुस्सा जरूर आता है, लेकिन फिर भी यदि प्रशांत में होगा तो सोचेगा अरे यार लड़का ही नहीं है, थोड़ा गलती कर दिया तो क्या होगा, है ना। ऐसी ही बात, ऐसे ही होता है।
कहे त्यों गुरु ज्ञान बताया। त्यों जी का कहना है कि वो सदगुरु ही वो ज्ञान बताया, हृदय का अज्ञान मिटाया। और अभी हमारे हृदय में जो अज्ञान का पर्दा पड़ा था वो मिट गया, और अज्ञान के पर्दा मिटने पर ही ज्ञान का सूर्य प्रकाशित होगा। और वो अज्ञान का पर्दा वही आवरण है जो हमें वही अज्ञान का पर्दा है। हमारे ही कमाई, हमारे ही संस्कार हैं जो हृदय पकड़ पर पड़े हैं, जो अज्ञान रूपी अंधकार छाया है, जिसके कारण हम उस सत्य प्रकाश को देख नहीं। पूर्ण परमानंद मिला है। सदगुरु ही ऐसा है कि पूर्ण परमानंद को दिला देता है। पूर्ण परमानंद तभी आएगा जब पूर्ण संस्कार मिल जाए। पूर्ण संस्कार मिल जाए तो पूर्ण परमानंद यही चीज है। हो या मंगलाचरण, तब फिर मंगलाचरण ही हो गया। मंगल सर्वोरी मंगल ही मंगल, सब और मंगल ही मंगल। ठीक।